नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जिला बहराइच से एक बहुत बड़ी खबर। पत्रकार अवधेश कुमार के ऊपर लिखा गया फर्जी व बेबुनियाद मुकदमा। आइए अपने दर्शकों को मैं पत्रकार अवधेश कुमार के से रूबरू करवाता हूं कि देखते हैं कि क्या समस्या है इनके सामने। तो भाई साहब, अपना परिचय बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अवधेश कुमार गौड़। मैं 10 साल से जो है स्वतंत्र मीडिया परिषद का जिला अध्यक्ष बहराइच के पद पे तैनात है जी। हमारा थाना फखरपुर में लगभग 2 साल से एक एसआई दरोगा बिंदेश्वरी यादव नाम है। नहीं तो ये एसआई दरोगा किस थाने में तैनात ये है? फखरपुर थाने में तैनात हैं जी। और ये 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ इनके खिलाफ में एक खबर हमने प्रकाशित की थी गांव की जनता के बैठ के मुताबिक। जी जी जी। ये फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत निंदूर गांव की खबर थी। जी जी। आज के 3 महीना पहले मैंने प्रकाशित की। नहीं, निंदूर गांव जो पड़ता है ये फखरपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। हाँ, ये फखरपुर थाना के अंतर्गत में आता है। जी। जनता से इन्होंने पैसे को लेकर के और उसके बाद में उसी जनता के ऊपर मुकदमा लिख दिया था। जी। उन लोगों ने अपनी बयान जिक्र किया तो मैं आपके कहने मतलब ये है कि जिस आदमी से इन्होंने पैसा लिया था दरोगा जी ने, और उसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया। उसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया। जी। फिर उसको जब जेल भेजा गया तो इसी बात को लेकर वहाँ की लगभग जनता थी, 100-150 जनता, उसकी खबर मैंने चला दी। जी जी। दरोगा उनको जो है ना कुछ कहते हुए हमारे 100-150 जनता जो थी, तो उसे आपने बैट वगैरह लिया था? हाँ, हमने उनसे बैग लिया। हाँ। बैग लेने के बाद में हमने खबर को प्रकाशित की। इसी रंजिश को मानते हुए दरोगा जी ने हमारे एक पटीदार जो हमारे चाचा के लड़के हैं, जी जी, उनकी हमारी ऐसे जमीनी की बात चल रही है, खैर में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन उनसे एप्लीकेशन लेकर के हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आपके और दरोगा जी की जो रंजिश चल रही थी, जो आपने खबर चलाया था, उस रंजिश के प्रकाश में यानी उस रंजिश को मानते हुए दरोगा जी ने आपके खिलाफ फर्जी प्रार्थना पत्र लिया, यही कहना चाहते हो? प्रार्थना पत्र लिया, उसके बाद में मुकदमा लिख दिया। मुकदमा लिखने के बाद जब मेरे घर विवेचना गई तब हमको जानकारी हुई। जी। फिर मैं एसआई दरोगा से पूछा, हमका सर मोहल्ले में आप जानकारी कर लीजिए, ऐसी घर में कोई विवाद नहीं हुआ है। जी। तब उनके द्वारा मोहल्ला में जानकारी किया गया। जानकारी में वो ये निकला कि जो है यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ है। जी। तब उन्होंने हमें एक अनुशासन दिया कि पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच प्रशांत वर्मा के द्वारा आदेशित किया गया था कि मुकदमा लिखा जाए। जी। अगर अवधेश जी आप वहाँ से कोई लिखवा दीजिए तो हम आपके मुकदमे में फाइनल लगा देंगे। जी। जब मैं वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच कार्यालय पहुँचा, जी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एप्लीकेशन को लिया। जी। फिर हमने आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा अगर असत्य है मामला तो आप गांव वालों की बयान नोटरी बयान हल्फी बनवा लाइए। जी जी। हम नोटरी बयान हल्फी बनवा करके पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे पक्ष में आर्डर किया। जी। क्या आर्डर किया? उन्होंने जो है विवेचना में सबमिट करने का आर्डर किया। जो आपने बयान हल्फी दिया था जी, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच ने यह आर्डर किया कि इसको जो है विवेचना में शामिल किया जाए। हाँ, सबमिट किया जाए। दरोगा जी ने हमारे बयान हल्फी को देखते हुए लगभग 15-20 आदमियों को थाने में बुलाया। हम थाने में ले करके गए, सबका बयान उन्होंने नोट किया। बयान नोट करने के बाद मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड किया कि अगर किसने जो है डिमांड किया था थाने में? एसआई दरोगा बिंदेश्वरी यादव। जी जी जी। उन्होंने 50,000 रुपये का डिमांड किया। मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर इसी बात को लेकर के कल वाली रात, जी, कल 7 तारीख की रात 1:05 पे लगभग वो 3-4 गाड़ियां लेकर के आए, हमारे घर में घुस गए। दरवाजा भी तोड़ दिया और बक्सा उक्सा फेंक दिया। जो कीमती सामान उसमें रखा था उसको न जाने दरोगा जी ने लिया या उनके स्टाफ ने लिया। जी जी। यानी घर के मतलब आपके घर में यह है कि जब छापा पड़ा, इसके मतलब जब रेड मारा
हैं। जी। तो आप क्या बतला सकते हैं कि इस कीमती सामान में क्या क्या गया है? हाँ, कीमती सामान में मेरा जो है एक मोबाइल नया सा रखा था औरत का, वो चला गया, उसमें झुमकी रखी थी वो चला गया, और कुछ पैसे भी चले गए। झुमके चांदी की थी, नहीं, सोने की? सोने की झुमकी थी। जी जी जी। उसकी रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है, जो कि बिंदेश्वरी यादव एसआई दरोगा ने मेरे पिताजी से कहा कि उसको कल सुबह हाजिर करवा दो, वरना जान से तुम्हें हम मार देंगे। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों से, या मैं सभी जिला अधिकारियों से, या मैं सभी पुलिस अधीक्षक से, या मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रहा हूं कि इस एसआई दरोगा से मेरी जान को बचाएं, नहीं तो ये कर देगा मेरा इनकाउंटर, जो कि इनकाउंटर की पूरी तैयारी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन्हीं के स्टाफ के किसी ने हमको जानकारी दी है कि अवधेश जी बच के रहिए, वरना ये दरोगा आपसे मान रहा है, खुन्नस ये कह रहा है नौकरी रहे या जाए, अवधेश से करेंगे इनकाउंटर। तो ये इनकाउंटर कैसे कर देंगे? ये मतलब एक दो मुकदमा अगर आपके ऊपर हल्के फुल्के लगे हैं तो इनकाउंटर के कोई सब जो है क्या जंगल राज थोड़ी है, उसके लिए कोई कानून कायदा है इसीलिए तो मैं इनकाउंटर उत्तर के? प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, व मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से कह रहा हूँ कि कृपया इस मामले में संज्ञान लें, जो कि मेरे जान के पीछे पड़ के रह गया है बिंदेश्वरी एसआई दरोगा। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ अपने पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच से हमें न्याय दिलाएं, वरना मेरे साथ होगा बड़ा हादसा। बिंदेश्वरी यादव एसआई दरोगा 2 सालों से थाना फखरपुर में अड़ा है, कृपया इसे हटाएं। अगर ये नहीं हटता है तो हो जाएगा मेरे साथ दुर्घटना। इस खबर पे सभी लोग संज्ञान लें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।